हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक को लेके आए हैं। इसका नाम है मेजरमेंट एंड यूनिट कन्वर्जन। मेजरमेंट हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का करते हैं, जिसमें कई तरीके से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया। इन सब चीज़ों को हम मेजर करते हैं। तो उस मेजरमेंट में सबसे पहले आज हम लेंथ के बारे में जानेंगे कि लेंथ क्या होता है और उसको मेजरमेंट कैसे किया जाता है, और मेजरमेंट करने के लिए कौन से यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला है, जो हम मेजर करेंगे लेंथ को, वो सबसे स्टैंडर्ड जो यूनिट होता है लेंथ को मेजर करने का, वो है मीटर। उसके अलावा भी कई यूनिट होते हैं। अब अगर हमको छोटे चीजों को यूज ये करना है तो मीटर में नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अगर उससे भी बड़ा चीजों को मेजर करना है, बड़े लेंथ वाले को, तो मीटर सफिशिएंट नहीं रहेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें दूसरे यूनिट की जरूरत पड़ेगी। तो और क्या क्या यूनिट होते हैं, कैसे होते हैं, अपन देखते हैं। तो सबसे पहले बात, तो मेजर करने के लिए हम कुछ सिस्टम अपनाते हैं। तो वो सिस्टम है, उसके लिए दो अपन सिस्टम ले लेते हैं। सबसे उसमें हमारा एक मेट्रिक मेजरमेंट सिस्टम है, सेकेंड है हमारा इंपेरियल मेजरमेंट सिस्टम। मैट्रिक का मतलब होता है जिसमें गैप 10 का हो। अब वो गैप 10 का मतलब क्या है ये बता दो। सबसे छोटा यूनिट लेते हैं अपन, मिलीमीटर। मिलीमीटर के बाद आते हैं सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के बाद आते हैं डेसीमीटर। डेसीमीटर के बाद आएंगे मीटर। मीटर के बाद आता है डेकामीटर। डेकामीटर के बाद आता है हेक्टोमीटर और किलोमीटर। यहां पर जो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो जो गैप रहेगा वो 10-10 का रहेगा। मैट्रिक सिस्टम यही है। 10 गैप का है, मतलब 10 या तो मल्टीप्लीकेटिव रहेगा या डिविजिबल रहेगा। वो हम यहां पर अभी चार्ट के माध्यम से बताएंगे। दूसरा जो इंपेरियल मेजरमेंट सिस्टम है, या यूएस मेजरमेंट सिस्टम भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, ये मिलीमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर के अलावा और भी तरीके से नापते हैं। जैसे हमारा इंच, फीट, फुट या फीट, उसके बाद है यार्ड, उसके बाद है माइल्स। इन यूनिट्स में भी हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड यूनिट होता है फीट। ठीक है। तो यहां पर हमारा ये मैट्रिक का मतलब, वही मैट्रिक मतलब होता है 10, गैप 10 का होता है इच यूनिट में, इसलिए उसे मैट्रिक मेजरमेंट सिस्टम कहते हैं। लेकिन यहां पर अलग अलग होता है जो इंपेरियल मेजरमेंट सिस्टम में है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे यूनिट को कन्वर्ट करते हैं हम, मैट्रिक सिस्टम में अलग और इंपेरियल सिस्टम में अलग। उसके बाद मैट्रिक टू इंपेरियल में भी जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है।
मेजरमेंट तो हम कैसे कैसे करते हैं, कौन कौन से यूनिट में करते हैं वो हम समझ गए। उसके बाद हमें यूनिट का कन्वर्जन करना है। तो चलिए यहां पर एक लाइन बना लेते हैं अपन। सबसे पहले मेट्रिक के बारे में अपन चर्चा करते हैं। यहां पर देखिए सबसे छोटा यूनिट लिख देता हूं मैं, मिलीमीटर। उसके बाद है सेंटीमीटर, उसके बाद है डेसीमीटर, उसके बाद है मीटर, उसके बाद है डेकामीटर, उसके बाद है हमारा हेक्टोमीटर, और उसके बाद आ जाते हैं अपन किलोमीटर में। अब क्या होता है, जैसे हम लोग जनरली जानते हैं 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर, और 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। ये कॉमन हर कोई बंदे जान जाते हैं। अब ये देखिए यहां पर ये किलोमीटर और ये मीटर, तो यहां पर हमारा क्या हो रहा है, देखिए यहां पर ये आ गया मेरा एक गैप, दो गैप और तीन गैप, और यहां पर ऑब्जर्व करेंगे आप 3 जीरो है। मतलब किलोमीटर से जब मैं मीटर मीटर जा रहा हूं तो 3 गैप है, यहां पर 3 जीरो है। दूसरा चीज, अपन मीटर से गए सेंटीमीटर में, यहां पर 2 गैप है, जीरो कितने हैं, 2 हैं। तो अब ऐसा हम इसको रूल बना सकते हैं, और है भी, ये जो है मेरा स्मॉलर यूनिट है, और ये क्या है, लार्जर यूनिट। तो हम जब स्मॉलर लार्जर यूनिट से स्मॉलर की तरफ जाएंगे तो हमें टाइम्स करना है। कितना टाइम्स करना है, जितना गैप है, क्योंकि इनमें गैप 10 10 का है, तो 10 टाइम 10 टाइम 10 टाइम, 3 बार 10 टाइम्स हो गया, मतलब 1000 आ गया। उसी तरह से ये मीटर भी है, मीटर भी बड़ा यूनिट है। कहाँ, सेंटीमीटर, मतलब मीटर से हम क्या कर रहे हैं, सेंटीमीटर में कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, जब भी हम लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, हमें मल्टीप्लाई करना है। और जस्ट ऑपोजिट, अगर स्मॉलर यूनिट से हमको लार्जर यूनिट बनाना है, हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितना का गैप डिवाइड करेंगे, जितने का गैप है उतना जीरो लगाकर हम डिवाइड कर लेंगे। गैप 10 ही रहेगा, है ना। जैसे यहां पर एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे मुझे मीटर से हेक्टोमीटर बनाना है ना। मीटर में था 1 मीटर, उससे मुझे चेंज करना है हेक्टोमीटर में। तो यहां पर देखिए ये स्मॉलर है और ये लार्जर यूनिट है, ठीक है। ये जो हमारा, हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, यूनिट्स का जो क्वांटिटी बढ़ रहा है, मीटर मिलीमीटर से बड़ा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ा डेसीमीटर, डेसीमीटर से बड़ा मीटर, इस तरह से ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। तो यहां पर आपको 1 मीटर है, उसको हेक्टोमीटर में बनाना है, तो अब सिमिलरली 1 मीटर इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आप क्या करने जा रहे हैं, स्मॉलर यूनिट टू लार्जर यूनिट, मतलब मुझे डिवाइड करना है। कितने का डिवाइड करना है, जितना गैप है, यहां पर गैप 2 बार है, तो 2 से डिवाइड नहीं करना है, 10 10 का 2 टाइम डिवाइड करना है। मतलब 2 गैप है, तो या तो डबल जीरो वाले से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और ये क्या बन जाएगा मेरा, हेक्टोमीटर। जिसको 1/100 कहते हैं, उसे 0.01 भी कहा जाता है। मतलब 1 मीटर इक्वल टू क्या हो गया,
0.01 हेक्टोमीटर हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आप रूल याद रखिए, लार्जर टू स्मॉलर एंड स्मॉलर टू लार्जर यूनिट। और आप इसके चार्ट को याद रखिए, सबसे लेफ्ट में बड़ा यूनिट किलोमीटर, उससे छोटा यूनिट हेक्टोमीटर, उससे डेकामीटर, उससे छोटा मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। आप कोई भी यूनिट को किसी में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चलिए थोड़ा बहुत क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि अपन देखते हैं यहां पर, मान लेते हैं 5 किलोमीटर एंड 200 मीटर है। इसको कंप्लीट बनाना है आपको मीटर में। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 5 किलोमीटर है, तो हमारा गैप कितने का है, किलोमीटर से जब मीटर में जाएंगे तो 3 गैप होता है, और 3 गैप के बाद आप क्या पहुंच जाएंगे, मीटर में पहुंच जाएंगे। मतलब 3 गैप है, मतलब क्या हो गया, 1000। या तो 1000 डिवाइड करना है या तो 1000 मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखो बड़ा यूनिट से क्या कर रहे हो, छोटा यूनिट में जा रहे हो। तो बिगर से अपन स्मॉलर यूनिट में जाएंगे, तब हमारा क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई करना होता है। कितने गैप का, जितना गैप है, तो 1000 का गैप है। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर। तो 5 किलोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जनरल एकदम कॉमन चीज है, 5000 मीटर, मतलब 5 टाइम्स हो गया। अब उसके साथ क्या है, 200 मीटर एक्स्ट्रा है। तो 5 किलोमीटर एंड 200 मीटर इक्वल टू हो जाएगा, इसका आ जाएगा 5000 प्लस एक्स्ट्रा कितना है मेरे पास, 200। तो दोनों मिलके कितना हो गया, 5200 क्या गया, मीटर। तो इस तरह से हमने किलोमीटर और मीटर का जो मिक्स था उसको कंप्लीटली मीटर में हमने क्या कर लिया, चेंज कर लिया। बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन वही चीज जब हमें बड़ा यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो जैसे कि 5296 अगर मीटर है, उसे मुझे किलोमीटर में चेंज करना। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये मेरा स्मॉलर यूनिट है, ये मेरा बिगर यूनिट है। ठीक है, अब मेरा हो गया चेंज, स्मॉलर यूनिट से क्या हो रहा है, लार्जर यूनिट में जा रहे हैं अपन। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा जितना का गैप है। तो गैप तो वही 3 का ही है, मतलब 1000 क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए, मतलब हम मीटर में, जो मीटर है उसमें 1000 का डिवाइड कर ले मीटर वाले नंबर में। तो इसका मतलब मुझे 5296 में डिवाइड करना है कितने का, 1000 का। तो जो मीटर था वो ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर में। तो इस तरह से 1 के बाद 000 है, तो हम बैक साइड से कितना डिजिट बाद, 3 डिजिट बाद डेसिमल लगा सकते हैं। और ये 5 पॉइंट हो गया कितना, 296। और एक किस में चेंज हो जाएगा, किलोमीटर में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस तरह से आप कोई भी यूनिट को किसी भी यूनिट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मेट्रिक वाले का। ठीक है, अगर मेरा 3 हेक्टोमीटर 5 सेंटीमीटर है, इसे बनाना है मिलीमीटर में, तो हमारे पास यहां पर एक बार पीछे चलते हैं और देख लेते हैं। ये हेक्टोमीटर है और उसे बनाना है मिलीमीटर। गैप कितने का है देख लीजिए, 1 2 3 4 एंड कितना, 5 का गैप है। ठीक है, 5 गैप है, 5 गैप है, मतलब 1 के बाद 5 टाइम्स 0 होगा। अब हेक्टोमीटर बड़ा यूनिट है, मिलीमीटर क्या है, छोटा यूनिट है।
इसका मतलब जो गैप है 5 टाइम्स का है। हेक्टोमीटर से जो मिलीमीटर का है वो गैप है वह 5 टाइम्स का है। 10 10 10 10 और 10 5 टाइम्स। तो मिलीमीटर में जब चेंज करेंगे तो 3 जो नंबर है यहां पर हेक्टोमीटर में, उसको 1 के बाद कितना 5 टाइम्स 0 से हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि गैप 5 टाइम्स का है। तो ये आ जाएगा 3, उसके बाद कितना 0 आ जाएगा 5 टाइम्स, और ये आ गया मिलीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, इतना है 5 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर और मिलीमीटर में गैप 1 का है, तो 1 गैप का है, मतलब 5 इंटू ओनली 1 जीरो वाले से 10, मतलब कितना हो गया मेरा 50 मिलीमीटर आ गया। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ गया 3 0 0 0 और 0, और ये 5, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 3 0, ये 5 आएगा, उसके बाद 0 आएगा। फाइव के बाद 0, और ये कंप्लीट बन गया मिलीमीटर। तो हमको गैप को बस देखना है, और उसके बाद कोई भी यूनिट को किसी भी यूनिट में क्या कर सकते हैं, अपन चेंज कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारा इंपेरियल मेजरमेंट सिस्टम में, उसमें कैसे चेंज होता है, कितने का गैप होता है। तो उसमें इंपेरियल जो मेजरमेंट सिस्टम होता है, उसमें हमने अभी 4 चीजें बताई है। एक होता है इंच, इंच के बाद होता है फुट या फीट, उसके बाद होता है यार्ड, और उसके बाद होता है माइल्स। ठीक है, जब हम सबसे बड़ा माइल्स बड़ा यूनिट है, ये लार्जर है, और ये स्मॉलर। ठीक है, सेम वही है, बस यहां पर मीट्रिक की तरह 10 10 नहीं रहता, इसमें डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब वो कैसे होता है, हमको बस इतना पहले जानना है कि लार्जर से अगर स्मॉलर यूनिट में चेंज करेंगे तो हमको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद स्मॉलर से हमें अगर लार्जर बनाना है तो डिवाइड करना है। अब यहां पर गैप है वो डिफरेंट होता है, तो यहां पर माइल और यार्ड के बीच में जो गैप है वो 1760 का गैप होता है। ये जो गैप है ना वो 1760 का होता है। उसके बाद हमारा यार्ड टू फीट में है, वो गैप होता है 3 का, और फीट एंड इंच में जो गैप है वो है 12 का, सॉरी 1, हाँ 12 है। अब 12 मल्टीप्लाई करोगे, 12 डिवाइड करोगे, 3 मल्टीप्लाई करोगे, 3 डिवाइड करोगे, 1760 मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप कौन से लार्जर से स्मॉलर बना रहे हो, स्मॉलर से लार्जर या लार्जर से स्मॉलर, दोनों पे डिपेंड करेगा। तो चलिए, जैसे कि हमारा क्या होता है, एक जनरली कॉमन चीज आप सब लोग जानते हैं, 1 फीट या 1 फुट इक्वल टू होता है 12 इंचेस। मतलब सीधी सी बात है, 12 टाइम्स होगा, जैसे कि यहां पर बता दिया। फीट हमारा, फुट या फीट क्या है, लार्जर यूनिट है, मैं इंच बना रहा हूं मतलब स्मॉलर, मतलब मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसी नंबर का करना है, जो गैप है उस नंबर का मल्टीप्लाई करते जाना है। अब सोच रहे हो मैं यार्ड से अगर इंच बना लू तो 1 यार्ड इक्वल्स टू, इंच में जाना है, तो यार्ड से मुझे इंच में जाना है, तो पहला गैप पार करना है, तो उस पहले गैप में है 3,
फीट तक का। फिर फीट से इंच में जाएंगे, वो गैप है 12 का, तो 12। तो हम यार्ड से कहां पहुंच गए, इंच में पहुंच गए, और 12 त्रिज्या कितना हो गया, 36 इंच हो गया। तो 1 यार्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 इंच। तो आप गैप को याद रखेंगे, कौन कितने गैप है। फिर आपको क्या हो जाएगा, आप किसी भी यूनिट को किसी भी यूनिट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा। अब क्या होता है, हमें मेट्रिक टू इंपेरियल जाना है, तो आप एक स्केल यूज करते हैं। उस स्केल में सेंटीमीटर मिलीमीटर के साथ साथ जो छोटा या सबसे स्केल होता है ना, उसमें सेंटीमीटर मिलीमीटर के साथ इंच और फीट भी दिया होता है। तो हमारे पास 1 इंच इक्वल टू होता है 2.54 सेंटीमीटर। हमारा स्केल होता है जिसमें हम लाइन वगैरह खींचते हैं, उसमें लिखा रहता है मेरा, ये 15 सेंटीमीटर का जो एकदम छोटा स्केल है। उसके बाद दूसरा है वो 30 सेंटीमीटर का होता है ना? यहाँ पर 1 2 3 ऐसा लिखा रहता है। कहाँ तक जाता है ये, 15 तक। उसी में नीचे साइड आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो ये 1 2 ऐसे कहाँ तक जा रहा था, वो 6 इंच तक। तो ये जो 1 2 जो बड़ा बड़ा गैप में लिखा रहता है ना, ये इंच होता है, और ये जो है वो सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे 15 से थोड़ा सा आगे निकल जाता है, थोड़ा सा, क्योंकि आप अगर 6 इंच करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2.54 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना हो जाएगा, और ये आ जाएगा 15.24 सेंटीमीटर, मतलब 15 से थोड़ा सा आगे निकलेगा, है ना? इस बात को आप ऑब्जर्व करेंगे, स्केल आप अपना देख सकते हैं। अब देखिए, अब इससे क्या होगा, ये वाला रिलेशन आप जान लीजिए, आपके आप किसी को किसी में भी बदल सकते हैं, है ना? जैसे कि मुझे अगर जानना है 1 मीटर इक्वल टू कितना फीट ये अगर मुझे जानना है ना, तो चलिए सबसे पहले आप कन्वर्ट कर लीजिए 1 मीटर को इसमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो गया। अब मेरे को सेंटीमीटर से बनाना है इंच, सेंटीमीटर से बनाना है इंच। यहां पर देखिए आप 1 इंच है ना, तो यहां पर मैं एक और चार्ट बना देता हूं। यहां पर समझ लीजिए इंच बड़ा है। क्यों इंच बड़ा है, क्योंकि इंच में जब देख रहे हैं तो 1 हो रहा है, और सेंटीमीटर में देख रहे हैं तो 2.4, तो इंच और इधर एक सेंटीमीटर समझ लीजिए। अब ये क्या है, लार्जर यूनिट है समझ लीजिए, और ये क्या है, स्मॉलर है समझ लीजिए। मतलब अगर इसमें और गैप कितने का है, 2.54 का। ठीक है, अगर मैं सेंटीमीटर से इंच बनाता हूं तो मुझे 2.54 डिवाइड करना पड़ेगा, और इंच से सेंटीमीटर बनाता हूं तो ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है 2.54 मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब मैं सेंटीमीटर से क्या बना रहा हूं,
यहाँ देखिए, इंच से अगर सेंटीमीटर में बनाना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने का, जो गैप है, और सेंटीमीटर से अगर मैं इंच में आता हूं तो मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है जितना गैप है। तो ये सेंटीमीटर में है, अब मुझे इसे इंच बनाना है, मतलब डिवाइड करना है, और ये कितने का, 2.4 का, मतलब 100 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2.54, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, इंच में। अब ये क्या हो गया, इंपीरियल सिस्टम में आ गया। अब यहां से आप इसे फीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंच छोटा यूनिट है, फीट बड़ा यूनिट है, और दोनों के बीच में गैप होता है 12 का। तो ये आ जाएगा मेरा 100 डिवाइडेड बाई 2.54, ठीक है। और इसको डिवाइड फिर से करना है, डिवाइड करना है मतलब नीचे में मल्टीप्लाई करना है कितने का, 12 का, और ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरा फीट या फुट जो भी। तो इस तरह से जब उसे कन्वर्ट करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा, वो आंसर है 3.28। ये जो आंसर है 3.28, और ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरा फीट में। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 3.28 फीट होता है। तो अगर बहुत सारे एक दूसरे को कन्वर्ट करने के लिए आप वो बहुत सारी चीजों को याद रखना पड़ेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर स्पीड अपन मेंटेन कर लें तो ये रिलेशन है, इंच का जो सेंटीमीटर में जो रिलेशन है ना, वो आपको इंपीरियल टू मेट्रिक एंड मेट्रिक टू इंपीरियल में भी काफी मदद कर देगा इन उसको चेंज करने में। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।